हर रात एक सी नहीं होती। कुछ रातें अपने साथ अनदेखे राज लेकर आती हैं। आज की रात उन्हीं रातों में से एक है। जंगल हमेशा से इंसान को अपनी ओर खींचता आया है। दिन में वही जंगल हरियाली, पक्षियों की आवाज और ठंडी हवा से भरा होता है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है वही जंगल अपना असली रूप दिखाने लगता है। एक ऐसा रूप जहां रास्ते सीधा नहीं रहते, आवाजें अपनी नहीं लगती और जो दिखता है वह होता नहीं। यह कहानी उसी जंगल की है, उस जंगल की जिसे लोग जंगल का छलावा कहते हैं। रवि की उम्र करीब 25 साल थी। दिल्ली में प्राइवेट नौकरी करता था, लेकिन इस बार वह अपने गांव लौटा था। मां की तबीयत खराब थी। गांव पहाड़ियों के पास बसा था और शहर से गांव जाने के दो रास्ते थे। एक लंबा सुरक्षित रास्ता और दूसरा छोटा सीधा लेकिन जंगल के बीच से गुजरने वाला। गांव वाले उसी रास्ते से मना करते थे। सूरज डूबने के बाद उधर मत जाना, वो रास्ता नहीं रहता, जंगल आदमी को घुमा देता है। रवि को यह सब पुराने लोगों की बातें लगती थीं। उसे देर हो रही थी और उसने वही छोटा रास्ता पकड़ लिया। शाम का समय था। आसमान में बादल थे, लेकिन बारिश नहीं, जैसे आसमान भी कुछ रोक कर बैठा हो। जंगल में घुसते ही मोबाइल का नेटवर्क चला गया। रवि ने ध्यान नहीं दिया। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, इतने घने कि ऊपर आसमान भी ठीक से न दिखे। हवा चल रही थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि पत्तों की आवाज नहीं आ रही थी। एक अजीब सी खामोशी। कुछ दूर जाने के बाद बाइक ने झटका दिया और बंद हो गई। रवि ने स्टार्ट करने की कोशिश की। एक बार, 2 बार, 3 बार, तभी उसे पीछे से कुछ सुनाई दिया। चलने की आवाज, हल्की, जैसे कोई नंगे पांव चल रहा हो। रवि ने पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं, लेकिन आवाज अब भी आ रही थी। फिर उसे पायल की छनक सुनाई दी। एक पल के लिए उसे अच्छा लगा, मतलब कोई और भी है। पेड़ों के बीच से एक लड़की निकली। सफेद साड़ी, खुले लंबे बाल, चेहरा थोड़ा झुका हुआ। वो बहुत शांत लग रही थी। लड़की ने सिर उठाया। उसकी आंखें बड़ी थीं, चेहरा मासूम। वो बोली, भैया, रास्ता भटक गई हूँ। उसकी आवाज में थरथराहट थी। रवि ने राहत की सांस ली। उसने कहा, मैं भी गांव ही जा रहा हूँ। लड़की मुस्कुरा दी, लेकिन तभी रवि की नजर नीचे गई। उसके पैर जमीन से कुछ इंच ऊपर थे। रवि के पूरे शरीर में ठंड दौड़ गई। उसकी सांस रुक गई। लड़की की मुस्कान अब भी वैसी ही थी, लेकिन उसकी आंखें अब पलक नहीं झपका रही थीं। तभी हवा तेज चलने लगी, पेड़ झुकने लगे, जंगल की जमीन जैसे हिल रही हो। लड़की की आवाज बदलने लगी। अब उसमें मासूमियत नहीं थी। रवि ने बाइक छोड़ दी और दौड़ पड़ा। उसे लगा वो उसी रास्ते पर है, लेकिन कुछ ही देर में वो फिर उसी जगह आ गया। वही बंद बाइक, वही पेड़, वही अंधेरा। अब चारों तरफ से आवाजें आने लगीं। कभी किसी बच्चे की हंसी, कभी किसी बूढ़े की खांसी, कभी किसी औरत के रोने की आवाज।
सब आवाजें एक साथ। रवि का दिमाग सुन्न हो रहा था। उसे समझ आ गया, यह जंगल रास्ता नहीं बदल रहा, यह उसका दिमाग बदल रहा है। अचानक उसे अपनी दादी की बात याद आई। जंगल का छलावा आंखों से नहीं, दिमाग से खेलता है। जो दिखे उस पर भरोसा मत करना। अगर फंस जाओ तो रुक जाना। रवि रुक गया। चारों तरफ अंधेरा और आवाजें थीं। तभी उसे सामने अपनी मां दिखाई दी, कमजोर, बीमार, उसे बुला रही थी। रवि के कदम आगे बढ़ने लगे, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ उसकी मां के पैर उल्टे थे। रवि जमीन पर बैठ गया, आंखें बंद कर ली और भगवान का नाम लेने लगा। ओम नमः शिवाय। जंगल में तूफान आ गया, पेड़ टूटने लगे, आवाजें चीख में बदल गईं। वो लड़की फिर सामने आई। अब उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखें काली, मुंह जरूरत से ज्यादा बड़ा। रवि, मुझे देख। उसकी आवाज अब इंसानी नहीं थी। रवि ने आंखें और भी कसकर बंद कर ली। नाम झपता रहा, एक तेज चीख और फिर सन्नाटा। जब रवि ने आंखें खोली, सुबह हो चुकी थी। वो जंगल के बाहर था, सड़क साफ थी, उसकी बाइक वहीं खड़ी थी। सपना नहीं था। लेकिन बाइक के शीशे पर उंगलियों से लिखा था, जंगल ने तुम्हें छोड़ दिया है, लेकिन तुम अब उसके हो। रवि गांव पहुंचा। मां ठीक हो गई, लेकिन रवि कभी पहले जैसा नहीं रहा। कभी कभी रात में उसे पायल की आवाज सुनाई देती है और खिड़की के बाहर उसे वही जंगल दिखता है जो असल में वहां है ही नहीं। गांव वाले कहते हैं जंगल का छलावा एक बार दिख जाए तो इंसान कभी पूरी तरह वापस नहीं आता।